राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी जो अघन मास में, जो मार्च इस महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। और वह 8 तारीख को है या 9 तारीख को, 9 दिसंबर या 8 दिसंबर 2023 को है। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये जो उत्पन्ना एकादशी है, ये बहुत ही सब एकादशियों की तरह इसका भी अपना एक अलग महत्व है। और वैसे तो हम आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो, पहले भी वीडियो में, कि जो यह एकादशी है हर महीने में 2 पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष की पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की पड़ती है। तो दोनों ही एकादशी का अपना अपना प्रभाव है। और साल में 24 एकादशी होती है, और जब मलमास होता है तो 26 एकादशी होती है। तो इस प्रकार से यह एकादशी साल में 26 होती है, वैसे 24 होती हैं। तो उत्पन्ना एकादशी जो है, कहते हैं कि पूर्व जन्म के या वर्तमान समय के जो पाप हैं, उत्पन्ना एकादशी व्रत रहने से ये सब अ, अ, नष्ट हो जाते हैं। और 11 मैया जो है इसी दिन प्रकट हुई थी, उत्पन्ना एकादशी के दिन। और इस दिन 11 मैया जो है उत्पन्ना एकादशी के दिन ही प्रकट हुई थी। और कहा जाता है कि पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं या वर्तमान समय के जो पाप होते हैं, इस एकादशी के व्रत करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी को रहने से घोर गरीबी का भी नाश होता है। और यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है, और ये सभी को यह एकादशी रहनी चाहिए। वैसे तो एकादशी महीने में 2 होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो दोनों ही एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का ये व्रत रहें, और सुबह व्रत का संकल्प लें सबसे पहले प्रातःकाल उठ के। और हाँ, पहले हम आपको बता दें कि एकादशी कब है। तो एकादशी 9 तारीख को ही है, शनिवार के दिन एकादशी है। वैसे तो ये एकादशी 8 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, प्रातः 5:05 पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। और 9 तारीख को प्रातः 6:30 तक के बाद तक एकादशी की तिथि है। तो ये जो एकादशी है 8 तारीख वाली, ये 10वीं वेदी एकादशी है। तो क्योंकि 5:05 पे एकादशी आरंभ हो रही है, उसके पहले 10वीं है। तो 10वीं ये 10वीं वेदी की एकादशी हुई। और 10वीं वेदी की एकादशी शुभ नहीं होती है। और 9 तारीख को जो एकादशी है वह ब्रह्म मुहूर्त में होने के कारण, जो ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी प्रारंभ है, तो और द्वादशी भी वेद है, तो द्वादशी वेदी की एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो क्योंकि 8 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं है, और उसके बाद एकादशी आरंभ हो रही है। तो यह 10वीं वेदी एकादशी हो गई 8 तारीख की। और 9 तारीख की जो एकादशी हो गई, यह द्वादशी वेदी एकादशी होगी। क्योंकि 9 तारीख को प्रातः 6:30 के बाद तक एकादशी की तिथि है। तो हम सब एकादशी की जो व्रत है वह 9 तारीख को ही करेंगे, शनिवार के दिन। और यह बहुत ही शुभ रहेगा। और एकादशी में एक तो चावल त्याज्य होता है, चावल का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। और फलाहारी व्रत रहा जाता है। प्रातः आप संकल्प लें, स्नान आदि करके भगवान का पूजा पाठ करें, और व्रत रहने का संकल्प लें। और पूरा दिन आप फलाहारी व्रत रहिए। और जो एकादशी है, अगले दिन व्रत पारण किया जाता है, और श्री सूक्त के पाठ के द्वारा पूजा की जाती है। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि मैया लक्ष्मी को बहुत मतलब पसंद है। और मैया लक्ष्मी को घी से स्नान करना बहुत पसंद है। तो आप क्या करें, इस दिन माता लक्ष्मी को
घी से स्नान कराएं और वो घी का बाद में आप दीपक आदि जला लीजिए। और अगले दिन जो अ, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता है, जिससे कि वो जो एकादशी का पारण किया जाता है उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सीधा जो निकाला जाता है ना, आटा चावल आटा वगैरह दाल वगैरह, वो सब निकाल के सूखा सामान आप सब चीज़ें दे दीजिए किसी ब्राह्मण को। और यदि इस एकादशी का यह प्रभाव है कि यदि किसी के घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही दुखी है, असहाय रोग है उसको, तो यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का संकल्प लेके उस जो वृद्ध व्यक्ति है उसके निमित्त इस व्रत का संकल्प ले और व्रत रहे, तो कहते हैं कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी समस्या दूर होती है और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। यह एकादशी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इस एकादशी को व्रत करने से घोर गरीबी का भी नाश होता है और समस्त पापों आदि का भी नाश होता है। और इस एकादशी को करने से लाखों गुना फल प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वह प्राप्त होता है, जो उत्पन्ना एकादशी है इसके रहने से। और एकादशी व्रत रहना कोई ये नहीं कि आप भोजन आदि नहीं करेंगे तो एकादशी व्रत हो गया। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 3 दिन का व्रत होता है। यह एक दिन पहले जो शाम को इसमें चावल आदि नहीं खाते हैं और अगले मतलब शाम से ही व्रत मतलब समझ लीजिए आरंभ हो जाता है, क्योंकि इसमें नियम पालन करने पड़ते हैं। तो और अगले दिन व्रत होता है, उसके अगले दिन भी कहते हैं एक टाइम चावल नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह से ये 3 दिन का व्रत माना जाता है, कहा जाता है ये 3 दिन का व्रत है। और इसमें खाली भोजन इत्यादि का त्याग करने से एकादशी व्रत नहीं होता है, इसमें अपने इंद्रियों को भी व्रत का रखना, व्रत का संकल्प लेना मतलब आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में करें। तो हमारी कुल मिला के 11 इंद्रियाँ हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो और 11वां मन है और सब बस जैसे आप इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक 11वां जो मन है, उन सबको बस में अगर हो जाए, उन सबको बस में कर लें, अपनी इंद्रियों को बस में करना ही सबसे बड़ा व्रत है। और अगर यह आपने बस में कर लिया तो समझो बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। और यह एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है और हमने उत्पन्ना एकादशी की मैंने कथा आपको पहले वीडियो में डाल चुके हैं, आप सर्च करके देख लीजिएगा और ज़रूर सुन लीजिएगा। और इस तरह से आप यह एकादशी रहें। एकादशी बहुत ही प्रभावकारी, लाभकारी, बहुत ही लाभदायक होती है व्रत रहना इसका, और जो कि स्वास्थ्य लाभ आदि के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और यह एकादशी 9 तारीख को ही सब लोग व्रत करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि 8 तारीख को करें या 9 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को भी एकादशी तिथि लग जाएगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एकादशी जो व्रत है अब 9 तारीख को ही करेंगे। 9 तारीख को द्वादशी वेदी एकादशी है, यह बहुत ही लाभकारी है। आप 9 तारीख को ही व्रत अवश्य में करेंगे और हम सब भी जो मैं भी व्रत मतलब मैं भी व्रत रखूँगी, सभी लोग व्रत रखते हैं। तो यह एकादशी का व्रत 9 तारीख को ही रहा जाएगा, जो कि बहुत लाभकारी रहेगा। 10 तारीख को बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो 8 तारीख को भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊँ कि एकादशी किस दिन ज़्यादा शुभ है, तो वह मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और राधे राधे अवश्य लिखिए कमेंट में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।